नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में दो ऐसी ताकतें हैं जिनका असर सिर्फ भीड़ पर नहीं पूरे सिस्टम पर पड़ता है। एक धर्म की ताकत और दूसरी कानून की ताकत। जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो मामला सिर्फ विवाद नहीं रहता, सीधी हेडलाइंस बन जाता है। और इस वक्त सुर्खियों में है हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पदवी पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कल तक मंचों से उनकी हुंकार गूंज रही थी, मैं जेल जाने से नहीं डरूंगा। लेकिन अचानक अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? किस बात ने रुख इतनी जल्दी पलट दिया? और क्यों बार बार एक ही नाम चर्चा में आ रहा है? आईपीएस डॉक्टर अजय पाल शर्मा। देखिए, भारतीय राजनीति और कानून की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो फाइलों से कम और अपने ट्रैक रिकॉर्ड से ज्यादा पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अजय पाल शर्मा उन्हीं अधिकारियों में गिने जाते हैं। जरा उनकी प्रोफाइल संक्षेप में समझ लेते हैं। ये 2011 बैच यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की छवि के लिए जाने जाते हैं। बड़े माफिया नेटवर्क पर काम करने और उसको ध्वस्त करने का अनुभव इनके पास है। समर्थकों के बीच इनकी एनकाउंटर मैन और रॉबिन हुड जैसी इमेज है। कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से अधिक एनकाउंटर किए हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये संख्या 500 के करीब बताती हैं। ये रामपुर के नवाब रहे आजम खान का साम्राज्य खत्म करने के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही जब विधायक नाहिद हसन ने पुलिस से बदसलूकी की तो इन्होंने उनका और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन का घमंड भी तोड़ा था। अब यहीं से असली सवाल खड़ा होता है कि क्या शंकराचार्य के खेमे में वाकई किसी संभावित कार्रवाई की आशंका है, या फिर ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया बनाम साजिश की कहानी है। पूरा विवाद उस समय गरमाया जब प्रयागराज के माघ मेले में मेला प्रशासन और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के बीच मार को लेकर तनातनी सामने आई। इस बीच कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। यहीं से मामला साफ तौर पर कानून की पटरी पर आ गया और राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। आमतौर पर ऐसे मामलों की जांच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसएचओ या एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी करते हैं। फिर भी बड़ा सवाल वहीं का वहीं है। जब अजय पाल शर्मा सीधे तौर पर जांच में नहीं बताए जा रहे हैं तो शंकराचार्य की बयानबाजी का निशाना बार बार वही क्यों बन रहे हैं? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पिछली पोस्टिंग्स और सख्त कार्यशैली की छवि के कारण शंकराचार्य का खेमा संभावित शक्ति को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक आकलन है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। विवाद तब और भड़क गया जब शंकराचार्य पक्ष की ओर से एक तस्वीर सार्वजनिक की गई। इस तस्वीर में आईपीएस अजय पाल शर्मा और मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी एक साथ केक काटते नजर आते हैं। शंकराचार्य पक्ष ने सवाल उठाया, अगर पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ दिखाई दे रहे हैं तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल क्यों ना उठे? दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों और डॉक्टर शर्मा के समर्थकों का कहना कुछ और ही है। उनका तर्क है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से सार्वजनिक जीवन में रोजाना सैकड़ों लोग मिलते हैं। किसी ना किसी कार्यक्रम में एक साथ फोटो होना, केक काट लेना अपने आप में किसी साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता। अब इस पूरे मामले का एक राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद को संत बनाम प्रशासन या ब्राह्मण बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि इसकी पुख्ता पुष्टि जांच और तथ्यों के आधार पर ही निर्भर करेगी। कुल मिलाकर प्रयागराज का यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर भर नहीं रह गया है। एक तरफ शंकराचार्य पक्ष पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है और इसे साजिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून और सबूतों के आधार पर हो रही है। असली सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला वक्त और अदालत की प्रक्रिया ही तय करेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि यह मामला कानूनी लड़ाई के साथ साथ धारणा और बयानबाजी की जंग भी बन चुका है। सवाल कई हैं, जवाब अदालत देगी, लेकिन तब तक बहस जारी रहेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।